हेलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो हमें बताना कि जो वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफार्मर के वो डिपेंड किस पे नहीं करते। ठीक है, अब देखो हमारी दो कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी इसके होते हैं प्राइमरी कॉइल के और एनएस जो सेकेंडरी कॉइल के। ठीक है, अब देखो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल किसके इक्वल होती है, ई टर्न इंटू एनपी। ठीक है, अब ई जो है वो है ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर टर्न। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल होता है ई इंटू एन एस। यहाँ भी ई सेम है, वोल्टेज प्रोड्यूस्ड पर टर्न ई जो है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं वी पी बाय एन पी। ठीक है, ठीक है, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो यहाँ से हम वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी एस आएगा वी पी इंटू एन एस बाय एन पी। ठीक है, अब देखते हैं इस इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ पे अब अपने जो हमें ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, वो देखते हैं वोल्टेज इन प्राइमरी सेल। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज प्राइमरी सेल के डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमें सेकेंडरी कॉइल की बताना है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे वोल्टेज इन प्राइमरी सेल पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न इन द टू कॉइल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, नंबर टर्न इन प्राइमरी। ठीक है, इस पे भी डिपेंड कर रही है, रेशियो पे भी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, यहाँ देखो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दिख रही है नहीं, तो हमारी जो वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है।